आज इंडिया क्यों याद आ रहा? आपने नीतीश कुमार जी के लोगों के पास ईडी सीबीआई को भेजा। IP Singh ji, I'll please reduce your audio for a second. My request is पंचायती राज को झुंझुना बोलना गलत है। ये कह रहा है जेडीयू, इट्स एन इंसल्ट टू द पंचायत ऑफ आवर कंट्री। उसको रिस्पॉन्ड कीजिए प्लीज, नो चिल्ला चिल्ली, उसको रिस्पॉन्ड कीजिए। पंचायती राज को इंसल्ट मत कीजिए, हेवी इंडस्ट्रीज को इंसल्ट मत कीजिए, एग्रीकल्चर को इंसल्ट मत कीजिए, एंड सबसे जरूरी सोशल जस्टिस। रामदास अठावले को सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री दिया गया है। आप कहते हैं सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़ रहे हैं और उसको आप झुंझुना कह देते हैं। IP सिंह जी रिस्पॉन्ड रख लिया। रक्षा मंत्री में राजनाथ सिंह चुनाव हारते हारते बचे। क्या जरूरी था कि उन्हें रक्षा मंत्री फिर से बनाया जाए? क्या जरूरी था? अमित शाह ज्यादा एक्सपीरियंस थे कि उन्हें फिर से गृह मंत्रालय दे दिया जाए? आपको विवेक है कि प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है कि वो अपने लूटने का काम हुआ है, व्यक्ति को किस मंत्रालय में देना चाहते हैं। एक तरफा बीजेपी के लिए संविधान है, आप संविधान के रक्षक और अब बन रहे भक्षक, क्योंकि प्रधानमंत्री के संवैधानिक विशेषाधिकार को आप चुनौती दे रहे हैं। समीर चौगांकर, मात्र 11 बर्थ्स मिली हैं, मात्र 11 बर्थ्स, क्या ये कम है? मुझे लगता है जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने 52 सीट्स लाए हैं, ठीक है ना, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी भी, भारतीय जनता पार्टी भी 240 सीटें आई है, सिर्फ 32 सीटें बहुमत से कम है। और प्रधानमंत्री मोदी का जो करने की शैली 2014 का आप देख लिए, 2019 का देखिए, तब भी भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत था। इस बार भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं है, लेकिन एनडीए को शामिल किया गया था उसके समय। शिवसेना को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था, बाद में नीतीश कुमार के भी मंत्री बाद में शामिल हुए थे उसके अंदर, अकाली दल उसके अंदर शामिल हुआ था। मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री मोदी की काम करने की शैली, और अगर यह कहा जाए कि भाई इनको कम मंत्रालय दिया गया, तो बिहार में देखिए नीतीश तीसरे नंबर की पार्टी, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिया है ना, भारतीय जनता पार्टी नहीं है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे 40 विधायक लेकर आते, मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। अजित पवार 40 विधायक लेकर आते, उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्रालय दे दिया जाता है। जब उनकी कैपेसिटी से ज्यादा उन्हें पद दे दिया गया राज्यों के अंदर, तो केंद्र में तो उन्हें कम दिया ही जाएगा ना। और एक कैबिनेट एक राज्य मंत्री ऑलरेडी दिया गया है। सारे विभाग इंपॉर्टेंट होते हैं, ये नहीं देखा जाता कि कौन से विभाग में कम है। अब लालू प्रसाद यादव के बारे में कहा जाता है कि भाई रक्षा मंत्री के बारे में कहा जा रहा है, मुलायम सिंह यादव के बारे में। लालू प्रसाद यादव ने तो कहा था कि रेल मंत्रालय जब मिला और जब वो अहमदाबाद में एम्स में इसमें IIM में स्पीच देने गए थे, तो उन्होंने कहा था कि रेल मंत्रालय देसी गाय नहीं है, तो जर्सी गाय है, इसको तो मैं बहुत धो रहा हूं, मतलब पैसे बना रहा हूं। और वो बाद में निकला कि किस तरीके से अपॉइंटमेंट सैलरी के अंदर उन्होंने पैसे लेके किए थे। तो विपक्ष जब पहले से मंत्रालय चाहता था, तो वो कमाई के मंत्रालय लिखते थे कि किसमें कमाई हो रही है, किसमें पैसा आएगा। प्रधानमंत्री मोदी के इसमें आपको कोई भी मंत्रालय जाएगा तो आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी का सीधा सीधा काम है ईमानदारी, ईमानदारी, ईमानदारी। आपको परफॉर्म करना है, जो मंत्रालय मिलेगा उसमें काम करना। प्रधानमंत्री मोदी का आप देखिए ट्रैक रिकॉर्ड, किसी भी मंत्रालय का वो लगातार 5 साल नहीं रखते हैं। 5 साल के अंदर वो मंत्रालय बदल देते हैं। एक भी ऐसा मंत्रालय, आप राजनाथ सिंह का छोड़ दीजिए, अमित शाह जी का छोड़ दीजिए, वित्त मंत्रालय छोड़ दीजिए और विदेश मंत्री छोड़ दीजिए, इन 4 के अलावा जितने मंत्रालय देखिए बार बार बदले। रेलवे मंत्रालय तो 10 साल में प्रधानमंत्री ने 6 बार बदला। तो प्रधानमंत्री चाहते हैं कि मंत्री परफॉर्म करे। अब प्रधानमंत्री का विशेषाधिकारी के किसको क्या देना है? मुझे लग रहा है बहुत बेहतर और बहुत अच्छा मंत्रालय प्रधानमंत्री ने बनाया है और यह बेहतर परफॉर्म करेगा। 2047 का जो विकसित भारत का सपना है प्रधानमंत्री मोदी का, उसको देखते हुए प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल बनाया है और मुझे लग रहा है जो दिशा के अंदर दिशा में काम करेगा। ओके।